हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी कवर किया करेंगे, तो उसी की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि पिछले 6 दिनों में न्यूज़ में रही हैं उनको बहुत डिटेल से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आज आप लोग सीखने वाले हो कि किस प्रकार से मैप को देखा जाता है, और ये सीरीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया है तो देखा होगा आपने कि यूपीएससी का हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है इंपॉर्टेंट प्लेसेस का, जो कि न्यूज़ में रहती हैं। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं करंट प्लेसेस से संबंधित। तो बेसिकली सोचा मैंने कि इसमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सभी लोगों की, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, मैप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बेसिकली थोड़े से समय में हम लोग काफ़ी सारी जगह को कवर करने वाले हैं। अब ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख की प्लेसेस को कवर करेंगे? 1 सितंबर 2022 से लेकर 6 सितंबर 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं उनको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, देखो आज का जो शाम का करंट अफेयर का वीडियो है वो मैं नहीं लेकर आ पाऊंगा। इसी चक्कर में मैंने सोचा कि आज ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो इस महीने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है, और अभी भी यहाँ पर बिजी आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे इस समय मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन सोचा यार सोने से पहले एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड किया तो फिर यहाँ पर फिर मैं अपना काम करने बैठ गया। अब देखो, हो सकता है कि इस मंथ में जो आपका शाम वाला वीडियो है, करंट अफेयर वाला वीडियो, वो कुछ दिन ना आए, लेकिन उसकी जगह छोटे छोटे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। डोंट वरी, कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। बाकी द हिंदू का वीडियो रेगुलर आता रहेगा मॉर्निंग में, जैसा मिल रहा है आपको वीडियो वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा, उसके लिए परेशान ना होना, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाना, फिर उसके बाद में वहाँ पर भी सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, देखो प्लेसेस का मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ जगह या कंट्री कवर करेंगे। अगर कोई रिवर न्यूज़ में है तो उसको भी कवर कर लेंगे, या कोई नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व कुछ भी न्यूज़ में होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसकी जो टेंशन है आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाली है। सबसे पहली बात, साबरमती रिवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया। क्यों आया न्यूज़ में? पहली चीज़ ये पढ़नी है, वाई इन न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है, और ये जो अटल ब्रिज है ये बेसिकली आपको साबरमती रिवर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आ रही है डायरेक्टली साबरमती रिवर की, तो क्वेश्चन बन सकता है क्या है साबरमती रिवर। अब देखो हमेशा से ध्यान रखना, जब भी किसी भी नदी के बारे में पढ़ रहे हो तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन बनता है तो नदी के ओरिजिनेशन से बनता है, कि नदी का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, मतलब कहाँ से वो निकल रही है। तो अगर हम लोग साबरमती रिवर को देखें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी? राजस्थान के अरावली हिल्स से ओरिजिनेट होती हुई नजर आएगी। अब एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? जब आप लोग यहाँ पर लोकेशन देखोगे ना तो इधर आपको ये राजस्थान नजर आएगा, ठीक है ना, इधर आपको ये गुजरात नजर आएगा। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपको अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो अरावली हिल से ही यहीं पर ये साबरमती रिवर निकल कर आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साबरमती, ये जो रेड कलर की पूरी लाइन है ये बेसिकली साबरमती रिवर को डिनोट करती है, साबरमती रिवर को दर्शाती है। तो ये नदी यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है, इस प्रकार से गुजरात से होती हुई यहाँ पर एक गल्फ़ के अंदर गिर जाती है। ये एक छोटा सा गल्फ़ है। गल्फ़ मतलब क्या है कि एक छोटा सा आप देख पाओगे समुद्र का हिस्सा ही है, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट इधर से लैंड से कवर है 2-3 हिस्सों से, और छोटा सा यहाँ पर इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है यहाँ पर, है ना, उसको हम लोग गल्फ़ बोलते हैं, खाड़ी भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो ये गल्फ़ है। गल्फ़ कौन सा है? एक और चीज़ आपकी कवर होगी, इस गल्फ़ को हम लोग बोलते हैं गल्फ़ ऑफ कैम्बे। गल्फ़ ऑफ कैम्बे तो आपका होगा नहीं सर, इसको हम लोग गल्फ़ ऑफ खंबत बोलते हैं। हाँ,
गल्फ ऑफ खंबत या कैम्बे बोल लो, दोनों यहाँ पर एक ही बात है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये नदी कहाँ से निकल रही है? राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती हुई कहाँ पे गिर रही है? गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर, जिसको हम लोग गल्फ ऑफ खंबत के नाम से भी जानते हैं। अब ये गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है? अरेबियन सी पर। अब अरेबियन सी को समझना है तो आपने देखो मैप अच्छे से पढ़ रखा है। जब आप लोग मैप का स्ट्रक्चर देखते हो इस प्रकार से आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिल जाएगा, इधर यहाँ पर आपको अरेबियन सी नज़र आता है ना, और इधर यहाँ पर नज़र आता है आपको बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपको गुजरात दिखेगा, गुजरात से ऊपर राजस्थान देखने को मिलेगा। तो वहीं से ये नदी निकल कर आ रही है और उसके बाद में इधर यहाँ पर छोटा सा गल्फ है जो गल्फ ऑफ खंबत या गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जानते हैं, यहीं पर वो नदी गिर जाती है। और कहाँ पे गिर रही है? बेसिकली अरेबियन सी है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अरेबियन सी में ही ये गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबत आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। अब जब भी आप लोग रिवर पढ़ते हो तो आपने ओरिजिनेशन तो पढ़ लिया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी होती है? हमेशा उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी होती है, क्योंकि यूपीएससी ने आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तब से हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा में रहती है। तो साबरमती की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। अब ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सी, वाकल, हरनाव, हाथमती और वतरक, ये आपको सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। अब एक चीज़ और पढ़ लेना, जब ये नदी गुजरती है तो इसकी बैंक्स पर कौन कौन से शहर आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से शहर से गुजरती हुई जाती है? तो बेसिकली यहाँ पर गांधीनगर और अहमदाबाद आपको ये दोनों शहर देखने को मिल जाते हैं। दोनों सिटीज़ जो हैं बेसिकली इस नदी के बैंक्स पर लोकेटेड हैं, इसके साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं, ये आपने साबरमती रिवर के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली नर्मदा रिवर से है। मतलब अभी साबरमती रिवर चर्चा में थी और साथ ही साथ में नर्मदा रिवर भी चर्चा में थी। नर्मदा रिवर क्यों चर्चा में थी, रीज़न क्या है? तो अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भुज मांडवी जो नर्मदा ब्रांच कैनाल है ना, इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर इस कैनाल से क्या होने वाला है, जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ से पानी लेकर आएंगे नर्मदा रिवर के अंदर में, ठीक है ना, और बेसिकली वहाँ से कच्छ रीजन तक ये पानी को पहुँचाया जाएगा। तो अगेन करंट इशू में आप देखोगे बेसिकली बात यहाँ पे नर्मदा रिवर की ही की जा रही है। तो इसको यहाँ पे इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना क्या है? नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर सबसे पहली बात आपको देखना कौन सा है कि ये जो नदी है ना, इसको मैप में जब आप लोग देखते हो तो एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगी। अभी तो हमने साबरमती के बारे में पढ़ा था, अब नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ से निकल रही नर्मदा इस वाले पॉइंट से और इस प्रकार से बहती हुई, और ये भी यहीं पे कहाँ पे गिरती है? अगेन गल्फ ऑफ खंबत पर, अरेबियन सी में ये भी गिरती है। अब ये देखो कि ये नदी कहाँ से कहाँ बह रही है, यहाँ से यहाँ बह रही है। ये वाला कौन सा साइड होता है? ये वाला साइड होता है हमारा ईस्टर्न साइड, है ना, और ये वाला साइड कौन सा है? ये वाला है हमारा वेस्टर्न साइड। तो नदी यहाँ से यहाँ बह रही है, कहाँ से? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर बह रही है, तो मतलब वेस्टर्न साइड में बह रही है। तो आपसे पूछा जाए जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो बता देना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती हुई आती है एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से ये नदी निकली, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा अमरकंटक। अब यहाँ से नदी ये जो है इस प्रकार से निकलती हुई और भी एरियाज़ को कवर करती हुई मध्य प्रदेश से निकलती हुई, मध्य प्रदेश के बाद में आप देखोगे इधर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, इसको कवर करती हुई, देन गुजरात को कवर करती हुई, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे के अंदर या गल्फ ऑफ खंबत के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ये गिर जाती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान रखना नर्मदा रिवर जो है कहाँ से निकलती है, आपको बता दिया कि इधर बह रही है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रही है वो आपको पता चला। दूसरा, नर्मदा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यानी कि इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियाँ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नाम दिया गया है बोरनर, बंजर, दूधी, कुंदी। ये आपको कुछ सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली लेफ्ट बैंक साइड वाली सहायक नदियाँ हैं, यानी आप कह सकते हो कि इस नदी का जो उल्टा हाथ का किनारा है वहाँ पे जो नदी आकर जुड़ रही हैं ये वो वाली हैं। फिर उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, यानी कि सीधे हाथ वाली जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें हिरन, कोलार, उरी और हथनी आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में जो मेजर सिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं नर्मदा रिवर के पास में वो कौन कौन सी हैं, जबलपुर, खांडवा और बारूच यहाँ पर मेजर सिटीज़ देखने को मिलेंगी। बारूच एग्जैक्टली यहाँ पे हो गया, जबलपुर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर, जैसा मैंने भी आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में दिखाया, यहाँ पर आपको जबलपुर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बारूच देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट जो भी हमारा प्लेस है उसको कवर करने के लिए। जो अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ गिब्राल्टर। अब ये गिब्राल्टर ना, आपने एक तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सुना है और दूसरा गिब्राल्टर है। तो ये जो जगह छोटी सी गिब्राल्टर है ना, अभी क्या हुआ, ये न्यूज़ में बनी हुई है। न्यूज़ में किस लिए बनी हुई है, क्योंकि इस गिब्राल्टर को ऑफिशियली यहाँ पर एक सिटी, एक शहर डिक्लेयर कर दिया गया है 180 साल के डिले के बाद में। 180 साल की देरी के बाद में इस पर्टिकुलर एरिया को क्या किया गया, एक शहर डिक्लेयर कर दिया गया। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स की टेरिटरी है। आखिरकार ब्रिटेन ऊपर है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर इनका एक दूर सी, एक काफ़ी उनके जो कंट्री है उससे काफ़ी दूर आपको टेरिटरी देखने को मिलती है छोटी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्राल्टर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आया। अब दूसरा यहाँ पर गिब्राल्टर के बारे में डिटेल से बताया गया है। गिब्राल्टर एक ऐसी जगह है जो कि ब्रिटेन को सौंप दिया गया था 1713 में। तो अभी ब्रिटेन के हाथ में है ये पर्टिकुलर एरिया। तो 1713 के अंदर ये ब्रिटेन को सौंप दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक ट्रीटी साइन करी गई थी वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की, उसके बेसिस पर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गिब्राल्टर वाली जगह है ये ब्रिटिशर्स को यानी ब्रिटेन को सौंप दी जाती है। तब से यहाँ पर ये ब्रिटेन के हाथ में आपको देखने को मिलेगा गिब्राल्टर। अगर मैं एग्जैक्टली आपको वर्ल्ड मैप पर लेकर चलूँ तो वर्ल्ड मैप पे आपको ये पूरा एशिया देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर आपको हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। इधर आप लोग चलोगे तो इधर ये पूरा का पूरा क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना। ऊपर आपको यूरोप देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे मोरक्को स्थित है, यहाँ पे आपको मोरक्को देश देखने को मिलेगा। मोरक्को से ऊपर जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको लैंड का, ये आपको यहाँ पर स्पेन देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया, ठीक है ना। जूम करके जब आप लोग देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा वाला है, एक सेकंड में आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो मैंने बाउंड्री ड्रॉ करी है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये रही वो बाउंड्री। इधर नीचे पूरा का पूरा ये अफ्रीका है, यहाँ पर मोरक्को है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप देखोगे पूरा यूरोप है, और एग्जैक्टली यहाँ पर जब आप लोग इस यूरोप को भी देखते हो ध्यान से तो इस मोरक्को के ऊपर आपको स्पेन देखने को मिलेगा। तो ये जो गिब्राल्टर है ना, आपसे पूछा जाए कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में आपको एक गिब्राल्टर देखने को मिलेगा, जिसको रिसेंटली यहाँ पर एक शहर डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। और यहीं पर एक स्ट्रेट बना हुआ है, स्ट्रेट है गिब्राल्टर के नीचे, जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल बात है। स्ट्रेट क्या होता है, जो कि दो बड़े बड़े ओशन को कनेक्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे दो कौन से बड़े ओशन को कनेक्ट कर रहा है, तो इधर देखोगे अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्लियर हो गया। बॉर्डर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ऊपर से आपको स्पेन यानी नॉर्थ साइड में इसके स्पेन देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पर मोरक्को देखने को मिल जाएगा। अब जब हम लोग गिब्राल्टर की बात करते हैं तो यहाँ के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे इस पूरे पर्टिकुलर शहर के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली रॉक ऑफ गिब्राल्टर कहलाता है। कोई भी नदी वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। क्लाइमेट की बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, थोड़े बहुत विंटर्स और यहाँ पे वार्म समर्स भी देखने को मिल जाते हैं, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी इस पर्टिकुलर शहर में कोई ऐसी मेजर रिवर देखने को नहीं मिलेगी, कोई मेजर नदी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बात हो गई गिब्राल्टर की। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ये हो गया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये हो गया मोरक्को, ऊपर हो गया स्पेन, मोरक्को स्पेन के बीच में छोटा सा यहाँ पर आपको गिब्राल्टर देखने को मिल जाता है। चलो आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर, मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की तरफ। जो अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है वो यहाँ पर है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर। अब जो ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा, आपको पता है। रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आया। उसके पीछे का रीज़न यह है कि जो IAEA है, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इसके इंस्पेक्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स है, वो बेसिकली इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंच चुका है इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, कहीं यहाँ पर कोई डैमेज तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बार बार इस पावर प्लांट पर हमने देखा है बॉम्बार्डिंग हुई है, बॉम्ब्स गिरे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर के जरिए। तो यहाँ पर इस वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ये टीम पहुंची है चेक करने के लिए, कोई यहाँ पर खतरा तो नहीं है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी लीक होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा और बहुत सालों तक वो डैमेज ऐसा ही रहेगा। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर इस प्लांट को कुछ हुआ तो ये यहाँ पर कौन सा प्लांट है, ध्यान रखना, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट इसका नाम है। अब जब आप इसका लोकेशन देखोगे तो एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा यहाँ पर यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन के पीछे रशिया है और यूक्रेन के नीचे आपको क्रीमिया देखने को मिलेगा, जिसको ऑलरेडी रशिया 2014 में अपने कब्जे में ले चुका है। उसके बाद जो ये रेड कलर के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब यूक्रेन का जो हिस्सा है ना, वो सब रशिया के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। और ये ज़ैपोरिज़िया का
जो ये हिस्सा है वो भी बेसिकली रशिया के कंट्रोल में है। तो आपसे पूछता है ज़ैपोरिज़िया क्या है, तो बता देना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया ही है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलो, और डायरेक्टली पूछा जाए कहाँ पे स्थित है, तो बता देना यूक्रेन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है रेड सी। अब ये रेड सी भी न्यूज़ में थी। रिसेंटली क्या हुआ, ईरान की जो नेवी है ना, उसने क्या किया, 2 यूएस नेवी के जो सी ड्रोन्स हैं उसको जब्त कर लिया। यूएस नेवी के सी ड्रोन्स रेड सी पर जब्त कर लिए गए ईरान के थ्रू। तो एक न्यूज़ बनी हुई थी, इस वजह से रेड सी न्यूज़ में बना हुआ था। तो रेड सी क्या है, आओ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में डिटेल से। रेड सी एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है। नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर मतलब पतली सी पट्टी देखने को मिलेगी। अब ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे आपने रेड सी देखा होगा। अभी मैं आपको पहले एक वर्ल्ड मैप पर लेकर चलता हूँ। वर्ल्ड मैप मैं शायद लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब आप लोग देखोगे तो इस वाले पर्टिकुलर मैप से समझ सकते हो। इधर मिडिल ईस्ट हो गया है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, और आगे जाओगे तो आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। इधर पूरा अफ्रीका हो गया। तो इधर सऊदी अरेबिया और इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में आपको रेड सी देखने को मिल जाएगी। पतली सी पट्टी है, इस वजह से इसको हम लोग नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये पतली सी पट्टी आपको देखने को मिलेगी। इधर सऊदी अरेबिया, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इधर पाकिस्तान दिख रहा है आपको पीछे से। फिर उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पर इंडिया भी नज़र आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेड सी है, क्लियर हो गया। अब रेड सी को देखो, पूरा का पूरा यहाँ पर इस पूरे पिक्चर को देखो तो एक पतली सी पट्टी की तरह ये नज़र आता है। इस वजह से इसको नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। प्लस ये जो रेड सी है ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि ये एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। सिंपल बात हो गई। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया कि ये जो रेड सी है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। गल्फ ऑफ सुएज से, गल्फ ऑफ अकाबा से और बाबेल मंडेब स्ट्रेट तक फैली हुई है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, इनको समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपने रेड सी देखा, इसके ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सुएज देखने को मिल जाता है। फिर सुएज के जब आगे आओगे तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आगे जाओगे तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे ना, ये आपने देखा कि ये सुएज हो गया, है ना। सुएज कैनाल भी यहीं पर स्थित, आपको पता होगा सुएज कैनाल के बारे में। एक छोटा सा कैनाल यहाँ पर बना रखा है जो कि पिछले साल बंद हो गया था क्योंकि इसमें जहाज़ अटक गया था। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा सुएज। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बीच बीच में क्या है, बीच बीच में यहाँ पर है गल्फ ऑफ सुएज, इधर गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा और इधर रेड सी देखने को मिलेगा। और रेड सी के इधर आओगे तो इधर है ये बाबेल मंडेब स्ट्रेट। बाबेल मंडेब स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, 2 बड़े बड़े हिस्सों को कनेक्ट करता है। तो इधर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बाबेल मंडेब स्ट्रेट। क्लियर हो गया। चलो, फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिया बाबेल मंडेब स्ट्रेट क्या करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम करता है। अब रेड सी जो है ना, ये दुनिया का नदन मोस्ट ट्रॉपिकल सी ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप लोग ट्रॉपिक्स की लाइन देखते हो तो बेसिकली उस ट्रॉपिकल वाले रीजन में सबसे नदन साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से पर यह देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। इसमें कोई यहाँ पर समझने वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक जो प्लेस है वो है लेक मंचर। जो लेक मंचर है वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान में फ्लड्स वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई और उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बनी हुई है क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक की भी हालात जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। अब जो लेक मंचर है ना, ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे साफ़ पानी पाया जाता है इस झील के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये लोकेटेड है। जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के वेस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिलती है सिंध प्रोविंस में। तो ये पाकिस्तान का मैप हुआ। तो यहाँ पे पाकिस्तान के मैप को जो आप लोग देखते हो तो इधर यहाँ पर आपको सिंध प्रोविंस नज़र आएगा। इस सिंध प्रोविंस में यहाँ पर ये है लेक मंचर, ठीक है ना। और ये आपको इंडस रिवर देखने को मिल रही है जो कि इंडिया से गुजर रही है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग मैप देखोगे तो इंडिया से जा रही है इंडस रिवर, इस प्रकार से यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है। यहीं पर सिंध प्रोविंस में पास में ही क्या है, लेक मंचर आपको देखने को मिल जाती है। तो लोकेशन ध्यान रखना, ठीक है। पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, प्लस शैलो लेक है। इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था 1930s के आसपास। और जो मोहाना ट्राइब है,
मोहाना ट्राइब को हम लोग बोट पीपल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इस पर्टिकुलर लेक के ऊपर, इस झील के ऊपर, यहीं से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कुछ भी यहाँ पर जैसे मछली पकड़ना या और भी बाकी सारे काम करना, तो वो सारे काम यहाँ पर ये लोग इसी पर्टिकुलर लेक से करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो लेक मंचर कहाँ पर है, ध्यान रखना, पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद में एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि न्यूज़ में है वो है खिमलोगा पास। अब ये खिमलोगा पास कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखो अच्छी सी कोई भी मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब गूगल पर कोई भी एक अच्छा मैप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस खाली आप लोग यहाँ पर इसको मुँह ज़बानी ध्यान रखना। जब हम लोग बात करते हैं खिमलोगा पास की, तो ये लोकेटेड है लगभग 5712 ऑल्टीट्यूड, यानी इतनी ऊंचाई पर। कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो यहाँ पे धौलाधार माउंटेन रेंज है वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। प्लस यहाँ पे बोला जाता है कि एक सबसे टफेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है ये इंडिया के अंदर, मतलब सबसे ऊंचाई पर है और बहुत मुश्किल है वहाँ पे ट्रैकिंग करना, बहुत मुश्किल है वहाँ पे चढ़ाई करना। तो बहुत टफेस्ट एरिया आपको वो देखने को मिलता है खिमलोगा पास। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो पास है ना, ये स्टार्ट होता है उत्तराखंड के लिवाड़ी विलेज से, और फिर लिवाड़ी विलेज से शुरुआत होने के बाद में ये बेसिकली चितकुल हिमाचल तक जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और ये जो पास है बहुत घने घने जंगलों से, ग्लेशियल फील्ड से निकलता है। तो लिवाड़ी विलेज से शुरू होता है और उसके बाद में कहाँ पे ख़त्म होता है, ये जाता है चितकुल हिमाचल तक, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये बात हो गई खिमलोगा पास की। आई होप आपको यहाँ पर ये भी बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज थोड़ा ऐसे कवर कर ये लेना कि इसकी स्पीड बढ़ाने वीडियो की, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी एक शॉर्ट सा वीडियो था, आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। करंट अफेयर के वीडियो में इस महीने हो सकता है शाम के टाइम पर कुछ इशू होते रहें, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। बाकी आप लोग बता सकते हो आपको लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी है और आपको ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रखवानी या नहीं रखवानी है, वो भी आप लोग मेरे साथ बता सकते हो। आप मना करोगे तो सीरीज़ बंद कर दी जाएगी, कंटिन्यू रखना चाहोगे तो आप भी उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।